बेटी की लाश 3.5 साल से एक फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। लाश चिल्ला रही थी कि अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन माता पिता कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर लगा रहे थे। पुलिस से मांग कर रहे थे कि जिसने उनकी बेटी की हत्या की है उसको गिरफ्तार किया जाए। हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, उसको कम से कम अच्छे से अंतिम संस्कार कर दें। लेकिन माता पिता हर रोज थाने के, कोर्ट के, कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, अंतिम संस्कार करने की गुहार लगाते रहते हैं। वो जो लाश थी वो खुद चिल्ला चिल्ला कर अंतिम संस्कार की उम्मीद लगाती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन पूरे 3.5 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद उस बेटी का वो लोग अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर 3.5 साल तक फ्रिज के अंदर उस लड़की का, उस बेटी का शव कैसे रखा रहा और 3.5 साल के बाद खुद पुलिस ने ही अंतिम संस्कार करवाया। और कातिल कौन था, बेटी की हत्या किसने की, बेहद हैरान करने वाला है। यकीनन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, आप भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी यकीन नहीं कर रहा था। तो इस घटना को थोड़ा शुरू से जानेंगे विस्तार से, तभी आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है, जो इसकी शुरुआत होती है, ये उत्तर प्रदेश का इटावा ज़िला है और इटावा ज़िले का एक जसवंत नगर गांव थाना है। और जसवंत नगर थाने के अंदर ही एक गांव पड़ता है, गांव का नाम सलेमपुर है। और वहीं पर रहने वाली लड़की जिसका नाम रीता था, जिसकी उम्र 19 साल थी, वो 2020 में 19 सितंबर को अपने घर से निकलती है। अपनी मम्मी से बोलती है कि मैं ज़रा अपनी दोस्त के यहाँ पर जा रही हूँ, कुछ ही देर के बाद वापस आ जाऊँगी। लेकिन वो निकलती है, शाम तक वो वापस नहीं आती। माता पिता तमाम उसको ढूंढते हैं, फिक्र के लिए थाने में पहुंचते हैं, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चलता। फौरन जो माता पिता थे उनको शक था, क्योंकि जो उनकी बेटी थी रीता, उसके अवैध संबंध उनके घर के पास रहने वाले राजकुमार यादव के साथ थे। राजकुमार यादव शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। फौरन उसके पास पहुंचते हैं, राजकुमार के पास पहुंचते हैं, देखने के लिए कि हो सकता है उनकी बेटी उसके घर हो या फिर राजकुमार के साथ हो, या राजकुमार कहीं उसको लेकर तो नहीं भाग गया। ये सब कुछ पता करते हैं, लेकिन पता चलता है कि राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर है। थाने में जाकर बोलते हैं कि जो कुछ हमारी बेटी के साथ अगर किया है तो करने वाला राजकुमार है। पुलिस इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती और जो फैमिली वाले थे उनको लौटा देती है। उनसे बोलती है कि ठीक है, हम जांच पड़ताल करेंगे। वहीं जो रीता का फ़ोन था वो बंद था। पुलिस उसके बाद ये छानबीन नहीं करती, ना ही राजकुमार यादव से पूछती है कि रीता कहाँ गई, तुमने रीता के साथ क्या किया। अब माता पिता अपनी बेटी को ढूंढते रहते हैं। पुलिस ज़रा सी भी छानबीन नहीं कर रही थी, माता पिता खुद ढूंढते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगभग 8वां दिन जब लगता है तो गांव के बाहर एक बाजरे का खेत था। वहां पर कुछ लोगों को एक जला हुआ सा कंकाल दिखाई देता है। फौरन गांव में सूचना पड़ती है कि वहां गांव के बाहर बाजरे के खेत में एक कंकाल है। माता पिता सुनते ही दौड़े दौड़े जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी 8 दिनों से गायब थी। पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। जैसे ही माता पिता, परिवार वाले, भाई बहन सब पहुंचते हैं और वहां पर जाकर कंकाल को देखते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो लाश थी उसको जला दिया गया है, क्योंकि सिर्फ कंकाल बचा है। थोड़े बहुत कपड़े भी पड़े हुए हैं, चप्पल पड़ी हैं, जो अंगूठी है वो पड़ी है। और जब परिवार वाले देखते हैं तो वो चीखने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो हमारी रीता है। रीता की पहचान करते हैं वो अंगूठी से, चप्पल से, और जो कपड़े पड़े हुए थे उससे, पैर की तूड़ियों से, नाक की जो नथ थी उससे वो पता कर लेते हैं। पुलिस पहुंचती है। अब फैमिली वाले, परिवार वाले बोलते हैं कि जो कंकाल मिला है ये हमारी बेटी रीता का है। पुलिस वाले अभी इस चीज़ को कंफर्म नहीं करते और जो लाश थी, जो वो कंकाल था, उसको उठाकर जो इटावा का सरकारी अस्पताल का मॉर्चुरी है, पोस्टमार्टम हाउस है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर पता किया जाता है तो पोस्टमार्टम क्या होता, कंकाल है। पता ये चलता है कि ये जो लड़की है इसकी हत्या की गई है और फिर इसके शरीर पर तेज़ाब डालकर, पेट्रोल डालकर इसको आग लगा दी गई है। और जो फैमिली वाले थे उनका कहना ये था कि ये हमारी बेटी रीता है। और दूसरी बात, जो इसकी हत्या की गई है वो राजकुमार यादव ने की है, जो गांव के अंदर नॉर्मली घूम रहा है। पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है। लेकिन हैरत की बात ये देखिए कि एक लाश मिलती है, पुलिस ना ही कातिल को ढूंढती है, ना ही ये पता करती है कि आखिर ये लाश किसकी है। फैमिली वाले पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, तब जाकर ये 2021 लगती है। और 2022 में पहली बार जो सैंपल लिए गए थे, जो रीता की जो बॉडी थी, जो कंकाल था, उसमें से सैंपल लिए जाते हैं। पहली बार
मार्च में 26 मार्च को सैंपल लिए जाते हैं और सैंपल लेने के बाद भेज दिया जाता है डीएनए सैंपल के फैमिली वालों से मिलते हैं ये रीता है या फिर कोई और है। सैंपल जाते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो पता ये चलता है कि ये सैंपल जो लेने में कुछ दिक्कत हो गई थी, दोनों के सैंपल मैच नहीं हो रहे हैं, डीएनए मैच नहीं हो पा रहा है। माता पिता को जब परिवार को ये लगता है तो उनको बड़ा धक्का लगता है। अब फिर दोबारा से वो थानों के चक्कर लगाते हैं, पुलिस से बोलते हैं कि एक बार और दोबारा से डीएनए कलेक्ट किया जाए हमारा और ये जो सैंपल है इसको फिर दोबारा से भेजा जाए। और फिर दोबारा से दूसरी बार 18 अगस्त 2022 में ही फिर सैंपल लेकर फिर दोबारा से हैदराबाद भेजा जाता है। और दूसरी बार देखिए, किस्मत का सितम समझें या फिर पता नहीं क्या समझें, दूसरी बार जब रिपोर्ट आती है तो वही रिपोर्ट आती है कि सैंपल जो डीएनए सैंपल थे उसमें कोई दिक्कत आ रही है, इस वजह से सैंपल मैच नहीं हो पा रहा है। अब फैमिली वाले और परेशान, अब वो थाने के चक्कर लगाएं तो थाने में कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं होती और फिर पूरा परिवार हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगाता है। 2023 में ये लोग हाई कोर्ट में पहुंचते हैं, वहाँ पर गुहार लगाते हैं, बोलते हैं और फिर वहाँ से ऑर्डर मिलता है पुलिस को, एसएसपी साहब को ऑर्डर मिलता है और फिर एसएसपी साहब की निगरानी में ठीक तरीके से फिर इसका जो सैंपल थे वो लिए जाते हैं, डीएनए कलेक्ट किया जाता है और फिर हैदराबाद रिपोर्ट पहुंचती है। क्योंकि ये तीसरी बार था, हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला था, इस वजह से बिल्कुल ठीक से जब लिया जाता है तो पता ये चलता है कि जो कंकाल मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि इनकी बेटी रीता का ही था। अब जब ये बात पता चलती है तो माता पिता का रोते रोते बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जो माता पिता 3-3.5 साल से चक्कर लगा रहे थे, अब आकर उनको 31 जनवरी 2023 में ये बात पता चलती है कि उन्हीं की बेटी का था। अब पुलिस प्रशासन, एसएसपी, अब जितने भी हैं सब चुप्पी साध लेते हैं। फ़ौरन जब हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि जो ये कंकाल है ये इनके परिवार को सौंपा जाए, तो जाहिर सी बात है कि 3.5 साल तक परिवार परेशान रहा, तो पुलिस खुद निगरानी में उस कंकाल को लेकर आती है। माता पिता को बुलाया जाता है और आनन फानन में उस कंकाल को दफन कर दिया जाता है। अब कंकाल 3.5 साल के बाद अपनी जगह पर पहुंच जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर रीता का कत्ल किसने किया? रीता का कातिल कोई और नहीं था, कातिल वही राजकुमार यादव था, शादीशुदा था। क्योंकि पुलिस ने जब उस टाइम पर जांच की थी तो इतना तो पता चल गया था कि रीता की उसी से लास्ट टाइम कॉल पर बातचीत हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया था क्योंकि रीता की कोई बॉडी वगैरह नहीं मिली थी। पुलिस का कहना था जो कंकाल मिला है वो किसी और का हो सकता है, आपकी बेटी का नहीं होगा। अगर पुलिस उस टाइम पर यकीन कर लेती, मान लेती, तो राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन राजकुमार सुकून से बेफिक्र फिरता रहा। अब जाहिर सी बात है जितने भी सबूत थे, जितनी भी कॉल डिटेल्स थी, जितनी भी आखिरी बार बातचीत या फिर जिसने देखा कैसे उसने हत्या को अंजाम दिया, ये सारी चीज़ें सबूत वगैरह 3.5 साल में पूरी तरीके से नष्ट हो गए। लेकिन जब फैमिली वाले थाने के चक्कर और ज़्यादा लगाते हैं अंतिम संस्कार के बाद, तो पुलिस राजकुमार यादव को हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जो रीता की फैमिली वाले थे उनका कहना ये था कि रीता को हमने 2020 में ही उसके गायब होने से पहले उसके फ़ोन को पकड़ लिया था। वो राजकुमार यादव से बातचीत करती थी। राजकुमार यादव दूसरी जाति का था, वो उससे बेशुमार प्यार करती थी। और दूसरी बात ये भी थी कि राजकुमार यादव शादीशुदा था। हम उस रिश्ते से उस रिश्ते को कैसे मंजूर कर लेते, इसीलिए हमने अपनी बेटी के 1-2 बार फ़ोन तोड़ दिए थे। लेकिन हमारी बेटी उससे शादी करने के लिए पागल थी और राजकुमार खुद हमारी बेटी से पीछे छुड़ाना चाहता था, इसी वजह से उसने हत्या की। पुलिस ने राजकुमार यादव को हिरासत में ले लिया है और जो कातिल है वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार यादव है। राजकुमार यादव ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर बाकायदा बड़ी प्लानिंग से रीता को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट उतारने के बाद उसने लाश को, वहाँ पर कंकाल को पूरे तरीके से जला दिया था, इसीलिए कि पुलिस या फिर कोई भी पहचान ना कर पाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो पुलिस की नाकामी है। पुलिस ने ज़रा सी भी इतनी बड़े केस को, इतने बड़े मर्डर को, इतनी बड़ी हत्याकांड को ज़रा सा भी सीरियसली नहीं लिया। बस लोग, वो माता पिता, परिवार पुलिस के, कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो देख सकते हैं कितनी हैरत वाली बात है। और फिलहाल में राजकुमार यादव और उसका पूरा परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब देखना यह है कि उसको जेल भेजती है या फिर नहीं भेजती, या फिर राजकुमार यादव आज़ाद हो जाएगा जो कातिल है,
लेकिन फिलहाल में फैमिली वाले, परिवार वाले रोते रोते उनका बहुत बुरा हाल है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने सारे लोगों के नाम लिए थे, लेकिन फिलहाल में बहुत कम लोगों ने कमेंट्स किए हैं नीचे और अपने नाम बोले हैं, इसीलिए अगली वीडियो में हम सारे लोगों के नाम जोड़कर सबका नाम लेंगे। तो जल्दी से नीचे जाइए और कमेंट कर दीजिए, मैं जाकर अगली वीडियो में ज़रूर नाम लूँगा। और फिलहाल में लेट भी बहुत हो चुके हैं, तो जल्दी से हम अपने घर चलते हैं, क्योंकि हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, हमारा स्टूडियो अलग है और घर अलग है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।